हेलो एवरीवन। आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में हमारी 5 नदियां बहती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां जो है वो बहती हैं। उसका आंसर रहेगा 5। तो सबसे पहले चिनाब नदी की बात करते हैं। जल घनत्व के आधार पर ये नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है और इसकी अगर हम बात करें तो इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति इसकी लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से हुई है और बारालाचा दर्रे में 2 नदियों का संगम है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नदियों के संगम से ये नदी बनती है। फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए ये बाद में पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। दूसरी नदी आती है हमारे पास। हम बात करें तो रावी की अगर हम बात करें तो रावी जो नदी है वो बेसिकली उसकी उत्पत्ति चंबा ज़िले की कांगड़ा पहाड़ियों से हुई है। मतलब चंबा ज़िले से जो है ये आते हुए और चंबा और कांगड़ा की पहाड़ियों के बीच से उसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद जो है रावी की हम बात करें तो रावी बेसिकली जो है पंजाब के पठार में जाकर जो है वो बहती है। पंजाब में मिल जाती है ये बाद में और फिर पंजाब से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी जो है आपको पता है कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे के निकट से जो है वो निकलती है ब्यास कुंड से और ये नदी मंडी, कांगड़ा, पंजाब में जो है वो फ्लो करती है और बाद में पंजाब से होते हुए ये सतलुज नदी में मिल जाती है। अब सतलुज की बात कर लेते हैं। तो सतलुज नदी की उत्पत्ति जो है वो तिब्बत से हुई है। तिब्बत के राक्षस ताल से हुई है और ये किन्नौर ज़िले में जो है वो प्रवेश करती है हिमाचल में। तिब्बत से होती हुई किन्नौर में आएगी और उसके बाद भाखड़ा जो हमारा नंगल बांध है इसी नदी पर बना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है यमुना नदी। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, सतलुज को शतुद्री भी कहा जाता है ना, और ब्यास का विपाशा नाम है। अब यमुना नदी की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है और अगर हम बात करें तो ये जो है यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है और हिमाचल प्रदेश के जो है सिरमौर जिला के साथ जो है ये सीमा बनाती है। फिर जो है हरियाणा में एंटर हो जाती है। एक जो है अन्य नदी भी है। अन्य नदियों की बात करें तो मेन है 5। एक घग्गर नदी भी है जो शिमला के पास ही है और ये मौसमी नदी है, हरियाणा और पंजाब के बीच में बहती है ये, तो मौसमी नदी ये है। और सहायक नदियों की बात करें जैसे उज्ज नदी है हमारी, तो ये सतलुज की सहायक है। पार्वती कुल्लू में जो है बहती है और ब्यास नदी की सहायक है। ऊहल नदी ब्यास नदी की सहायक है। गिरी नदी जो है वो हमारी यमुना की सहायक है। और इस तरह से जो है हम नदियों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो हमारी हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं बेसिकली ये हमारे लिए पेयजल हो गया, मछली पालन के लिए जल हो गया, विद्युत के उत्पादन के लिए जल हो गया, तो ये प्रदान करती हैं। तो नदियों की भूमिका जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो ये जो है आज हमने नदियों के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू ऑल।